हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिंग्स प्रो ऑन द गो। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश गौतम। आज हम आए हैं ध्रुव जी की तपोस्थली जो कि मथुरा में है और बहुत कम लोग इस स्थान को जानते हैं, जहाँ पे ध्रुव जी ने लगभग 6 महीने यहाँ तपस्या करी है। तो सामने हम आ गए हैं, ये जो दिख रहा है आपको गेट, ये ध्रुव मंदिर का ये गेट है, ध्रुव नारायण मंदिर। और यहाँ अभी अंदर जाएंगे और हम देखेंगे कि ऐसी स्थान जहाँ पर बड़े बड़े तपस्वियों ने यहाँ सेवा करी है, नाम जपा है और ईश्वर की सबसे बड़ी आराधना यहीं हुई है। शुरुआत यही है क्योंकि सतयुग की बात कर रहे हैं हम लोग, जहाँ से स्टार्ट हुआ। गुरबाणी में भी इसका कई जगह जिक्र है और लिखा गया है उसमें गुरु साहब के द्वारा, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे। तो अब हम मंदिर आ चुके हैं और ये मंदिर में काफ़ी जगह पे, यहाँ पे जो महाराज थे उनका ऊपर मंदिर है। उसके बाद पीछे एक जगह और जाएंगे हम लोग, जहाँ पर ध्रुव जी की जो तपोस्थली है, जहाँ उन्होंने किया था, उसको भी दिखाएंगे। तो आइए गौतम सर से हम जानते हैं पहले जो इस स्थान की जो पूरी कहानी है उसको हम सीखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ये स्थान माहुली मधुबन में पड़ता है और सतयुग में यहाँ पर एक राजा थे, उत्तमपाद। उनके दो रानियाँ थीं, जिनमें एक का नाम था सुमिति और एक का नाम था सुरुचि। शुरू में दोनों में ही किसी के पुत्र नहीं थे, बाद में दो पुत्र हुए इनके। बड़ी रानी के पुत्र हुए ध्रुव जी और छोटी रानी के भी पुत्र थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि जो राजा थे वो अपने दरबार में बैठे हुए थे। तो उस समय क्या हुआ कि ध्रुव जी जो है वो उनकी गोदी में बैठे हुए थे। ये बात छोटी रानी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने ध्रुव जी को नीचे उतार दिया। ये चीज़ जब उन्होंने पूछा कि मुझे क्यों उतारा है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ बैठने के लिए तुम्हें बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। तो इसी बात को उन्होंने मन में धारण कर लिया और वो अपनी बड़ी माता के पास गए। वहाँ उन्होंने पूछा कि मुझे माता किसकी पूजा करनी चाहिए ताकि मैं अपने पिता की गोदी में बैठ सकूं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, आप विष्णु भगवान की पूजा करो, उनका दरबार सबसे बड़ा दरबार है। तो ऐसा मान करके वो यहाँ की तरफ निकल आए और बाद में यहाँ आने पर जब उन्होंने देखा तो नारद जी घूम रहे थे। तो नारद जी ने कहा कि बेटा, बिना गुरु के आप पूजा नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है गुरु जी, आप ही मेरे गुरु बन जाओ और मुझे मार्गदर्शन करो। तो उन्होंने 5 साल की अवस्था में यहाँ पर लगभग 6 महीने तपस्या की थी और तपस्या से खुश होकर के स्वयं विष्णु भगवान यहाँ पर उनको दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद उन्होंने पूरा आशीर्वाद दिया, उनको बोला कि आप अपना जाओ और अपना नाम करो। और उन्होंने और भी कुछ कहा कि भाई आपको अगर कुछ मानना है तो मांग लो। तो ध्रुव जी ने मना कर दिया था और उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे आपके दर्शन हो गए, सब कुछ मिल गया। इस तरह से करके फिर वो वापस अपने जब गए तो वहाँ उन्होंने काफ़ी समय फिर बहुत बड़ा राज्य किया, अपने पिता से भी ज़्यादा बड़ा राज्य किया। और उसके बाद जो है उनको ध्रुव मंडल में, यानी जैसे हमारे यहाँ स्वर्ग होता है उसी तरह से ध्रुव मंडल में उनको स्थान मिला और बाद में वो अपना ध्रुव तारे के रूप में आज भी हमारे ऊपर यहाँ विराजमान है। आइए अब चलते हैं, यहाँ हमारे जो विष्णु भगवान जी हैं उन्होंने यहाँ पर ध्रुव जी को दर्शन दिए थे। पहले इस स्थान के दर्शन करते हैं, फिर आगे चल करके जो ध्रुव का स्थान था जहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी वो तपोस्थली भी आपको दिखाई जाएगी। आइए। ये नारायण जी का मंदिर है। यहाँ पर जो है पीछे गिरिराज धरण जी का मंदिर है और इधर पीछे जो है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। ये अपने लक्ष्मी नारायण जी के विग्रह स्थापित है। और भी मतलब जो यहाँ के गुरु जी या महात्मा जी जो भी इन्होंने सेवा की है उनके जो है तस्वीरें लगी हुई हैं इधर। ये जितने भी गुरुजन यहाँ रहे हैं जिन्होंने सेवा की है उनकी तस्वीर है या उनके वो अपनाए हैं। और अब इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा पंडित जी से भी जानकारी लेते हैं कि यहाँ क्या है और कैसे ये मंदिर स्थापित है। बोलिए ध्रुव नारायण भगवान की जय। ऐसा है कि यह मंदिर, यह स्थान सतयुग का है। इस जगह का नाम है मधुबन।
जो आप शास्त्रों में अध्ययन करते हैं तो लगभग सभी शास्त्रों में इसका उल्लेख है। ठीक है, करोड़ों वर्ष पूर्व यह मधुवन था और यह कभी अनंत काल तक भी नष्ट न होने वाली भूमि है। इस भूमि पर हमारा पहला अवतार नारायण का हुआ। कारण ये ध्रुव जी महाराज जो थे वह 5 साल की अवस्था में बिट्ठूर राज्य नामक में वो रहते थे, कानपुर के पास। कानपुर में बिट्ठूर नामक राज्य था। ये उत्तानपाद की संतान है। इनकी 2 माताएं थी, एक सौतेली और एक वैसी। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो सौतेली माँ के कट्टू वचनों के कारण इनको धक्का लगा, बाप का प्रेम नहीं मिला। यह बैराग लेकर के और घर से निकल ली। घर से निकल कर के महाराज यह जो है रास्ते में जब नारायण की खोज के लिए जैसे ही निकले, पहाड़ पर्वतों को लांघते हुए आ रहे थे, तो रास्ते में भगवान की प्रेरणा से नारायण का सिंहासन हिला। जो भक्त दृढ़ निश्चय करके भगवान के मार्ग पर चलता है उसके लिए भगवान योगक्षेम करते हैं। ये गीता में भगवान ने स्वयं कहा है। तो भगवान ने और तुरंत अपनी प्रेरणा से एक संत के रूप में मार्गदर्शन के लिए गुरु रूप में नारद मुनि जी को भेज दिया। नारद मुनि जी एक बाबा के वेश में, मान लो एक महात्मा के वेश में इस बालक के सामने प्रस्तुत हुए और बालक से सारा कारण पूछा, क्यों घर छोड़ा, क्यों जा रहा है, क्या है। काफ़ी समझाया बुझाया कि बेटे हम तुझे तेरा सारा कुछ दिलवा देंगे, माँ का प्यार, बाप का प्यार, राजपाट, तू वापस घर चल। मगर इसके अंदर एक दृढ़ निश्चय हो गया था। इसकी माता परम गुरु, प्रथम गुरु माँ होती है, तो उसके ऐसे वाक्य उसको लगे, वह नहीं माना और बोला बाबा मुझे तो सिर्फ और सिर्फ नारायण चाहिए, ये वो परम पिता है। इसलिए माता की बात को मानते हुए और चेले को बड़ा मजबूत देखते हुए ध्रुव जी महाराज के लिए तुम्हारे ये नारद मुनि जी महाराज ने 12 अक्षर का एक मंत्र दिया और गुरु बन करके चेले का मार्गदर्शन किया। तो उसको बोला कि बेटे जाओ, मथुरा में एक मधुपुरी है, मधुवन, वहाँ यमुना किनारा है, वहाँ बैठ कर के दिन में 3 बार स्नान करना, सुबह दोपहर शाम, और बैठ के जितना कठोर तप करोगे तुम्हें नारायण से साक्षात्कार हो जाएगा। और उनको मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र लेकर के नारद जी से और ध्रुव जी महाराज इस स्थान पर आए। महाराज ये बड़ा उस समय कठोर स्थान था, यहाँ भीषण जंगल था और भीषण ही खतरनाक नरवक्षी एक तरीके से जीव जंतु थे, और यमुना किनारा था, विहंगम स्थान था। इस टीले पर आकर के वो विराज गए और यहाँ उन्होंने 6 महीने कठोर तप किया। हर 3 दिन में वह एक भोजन करती थी। कुछ दिनों बाद फिर 6 दिन में किया, भोजन छोड़ दिया। फिर उन्होंने फल फूल खाए, वो भी छोड़ दिया। वनस्पतियाँ खाई, वो भी छोड़ दी। फिर जल पे आहार किया, जल भी छोड़ दिया। एक दिन वो आया कि 15 दिन में एक बार श्वास लिया करते थे, ओनली श्वास पर चले, मगर उन्होंने एक दिन श्वास को भी लेना छोड़ दिया। जिस वक्त 6 महीने पूर्ण होने जा रहे थे, 3 दिन पहले ही उन्होंने श्वास कुंभक रेचक के द्वारा पूरी खींच ली और श्वास लेना बंद कर दिया। बोले केवल और केवल नारायण चाहिए। बस इतना देखते ही पूरे ब्रह्मांड की श्वास रुक गई, पूरे ब्रह्मांड का दम उठ गया। यहाँ तक कि पूरे जलचर, थलचर, नवचर, पशु पक्षी, वनस्पति एवं समस्त देवताओं की सांस उठने लगी। यह देख करके सभी देवता घबरा गए और क्षीर सागर में भगवान से त्राही करने लगे। भगवान ने कहा चिंता न करो, कोई भक्त मेरा ऐसा हटीला और वो है जप कर रहा है, मैं सब व्यवस्था करता हूँ। भगवान को, नारायण को नंगे पांव उसी वक्त भागे भागे आना पड़ा। ये वही स्थान है, ये वही पवित्र स्थान है। इसी स्थान पर बैठ करके ध्रुव जी महाराज ने एक पांव के एक अंगूठे पर 6 महीने तक किया था। इसलिए ये दिव्य भूमि है, यहाँ नित्य हरि का निवास है। ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र के 12 श्लोक कह रहे हैं। एक श्लोक आपको सुनाता हूँ। श्री गणेश में ध्रुव जी महाराज ने, क्योंकि जब अब सुनाता हूँ कथा में आ जाएगा, बहुत शॉर्ट सुना रहा है। तो फिर यहाँ ध्रुव जी महाराज को 6ठे महीने में भगवान नारायण का साक्षात्कार हुआ। मगर ध्रुव जी महाराज तो आत्मिक दर्शन कर रहे थे। गुरु का दिया हुआ चतुर्भुजी रूप उनके सामने अंदर मंडरा रहा था। तो उन्होंने आंखें नहीं खोली, काफ़ी देर तक भगवान यहीं खड़े रहे। उन्होंने कहा कि वाह ये क्या हुआ, अपनौलिक भक्त है। आत्मिक जो भक्त होता है उसको बाहर की दुनिया का पता नहीं रहता। कुल मिलाकर के भगवान ने उसके हृदय से अपनी तस्वीर खींची
तस्वीर खींचते ही वह व्याकुल हुआ, देखा तो सामने साकार रूप में भगवान खड़े थे। भगवान को देखकर दंडवत प्रणाम किया, 3 प्रदक्षिणाएं की। उसके बाद में वह बोला, बोल कुछ न सका, 5 वर्ष का वो बालक क्या शिष्टाचार जाने, क्या कथा जाने। तो महाराज हुआ ये कि वह कुछ बोल न सका, इसलिए भगवान समझ गए ये मुझ कुछ कहना चाहता है, कोई स्तुति करना चाहता है। तो भगवान ने उसके कपोल से अपना 5 जन शंख छिवा दिया। जैसे ही शंख छिवाया, तुरंत ही उसके ब्रह्मांड के सारे शास्त्र उसके मस्तिष्क में समा गए। और उसने फिर एक स्तुति के द्वारा ये 12 स्तुतियाँ उन्होंने की। तो उसमें एक स्तुति है, ओम यो अनस्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्ते धरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन प्राणात्र नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। इस प्रकार वह बढ़ते रहे और 12 स्तुतियों के द्वारा, श्लोकों के द्वारा भगवान को पूर्ण संतुष्ट किया। तो भगवान भी इतने प्यारे थे कि उन्होंने भी सहस्त्रों भुजाएं फैला दी, यानी हजारों हाथ फैला के इसको पहले पूरा बाप का प्यार दिया, क्योंकि परम बाप हमारा भगवान नारायण, परम बाप का प्यार दिया। और प्यार दे करके बोला, बेटा अब इनाम और नहीं। अब इनाम में उन्होंने 36,000 वर्ष का उसे निष्कंटक राज्य फाड़ दिया। और बोले और भी इनाम दे, ये दिव्य इनाम दे रहा हूँ। तो उनको एक ध्रुव नाम का, आपने तारा सुना होगा, एक ध्रुव, दिव्य ध्रुव लोक दिया, जो आज भी चंद्रमा के साथ बहता रहता है। और सुबह के दर्शन 3:30 पौने 4 बजे समथिंग उत्तर दिशा में होते महाराज। इस प्रकार यहाँ उन्होंने नारायण को प्राप्त किया। ये पहला सतयुग का पहली घटना। द्वापर की, त्रेता की, त्रेता में राम जी के छोटे भाई लवणासुर को मारने के लिए यहाँ पर आए। उनका नाम था शत्रुघ्न। शत्रुघ्न जी ने लवणासुर को मार के यहाँ राज्य की स्थापना की, धर्म की स्थापना की। दूसरी घटना इसी भूमि की बना। तीसरी घटना द्वापर आया। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। 125 वर्ष की अपनी जीवन लीला में 11 वर्ष 56 दिन केवल ब्रज में निवास करके उन्होंने ब्रज में लीलाएं की। सबसे ज़्यादा मधुबन में लीलाएं किया, महाराष्ट्र भी किया, गौचारण भी किया, तमाम अपने इत्र मित्रों के साथ भोजन पानी बहुत कुछ किया। इसके बाद चौथी घटना, ये भूमि गवाह है। चौथी घटना में भगवान कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के अवतार में आए और वह वल्लभाधीश बन के आए। उनकी भी यहाँ पर आगे कुंड पर बैठक है और उन्होंने आकर के यहाँ पे अपनी भगवान श्री कृष्ण का प्रचार किया पूरे साम्राज्य में। ये आए थे कलकत्ता के पास नदिया पार है, नवद्वीप, वहाँ से आए। इस प्रकार इस भूमि ने चारों युगों को देखा है। चारों युग पूर्ण होने के बाद 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की। अभी मात्र 6,000 वर्ष बीते हैं, यानी 4.25 लाख के बाद भी ये भूमि नष्ट नहीं होगी, सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। बोलिए ध्रुव नारायण भगवान की जय। तो हम अभी मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं और पंडित जी ने बहुत ही एक तरीके से गूढ़ ज्ञान दिया है, पूरा खोल के रख दिया इस जगह के स्थान के बारे में, पूरा रहस्य। और ये स्थान एक ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशंस रखता है। और आप देखेंगे कि पूरा जंगली काटीली झाड़ियों के बीच में बना हुआ ये पूरा स्थान है। और ध्रुव जी ने उस समय पे, अब तो फिर भी यहाँ बसावट हमें नज़र आ रही है, ध्रुव जी ने उस समय यहाँ पर तपस्या करी जहाँ यहाँ बहुत ही एक भयावह माहौल रहा होगा, जानवर रहते होंगे, कितने खतरनाक जीव जंतु यहाँ पे निकल के घूमते रहते होंगे। एक छोटे से जंगल से हमें आइडिया लग रहा है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन वाली जगह है। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर आइए, एक बार मेरे कहे पे ज़रूर आइए, क्योंकि ये स्थान, हम ऐसे स्थान को नहीं देखेंगे तो कौन से स्थान को देखेगा। हम लोग सब जगह हो आते हैं, पिक्चर हॉल हो आते हैं, फिल्म्स देख लेते हैं और हर एक ऐसी चीज़ों को हम देखते हैं जिससे हमें ज्ञान तो नहीं मिलता, लेकिन दिमाग में अश्लीलता ज़रूर भर जाती है। ये कैसे स्थान है, यहाँ पे आके दिमाग से हर एक, कह सकते हैं, दुख दर्द जो है जगह में पॉजिटिव वाइब्रेशन से दूर हो जाता है। तो इसलिए मेरे कहे पे, हमारे साथ सहयोगी को प्रकाश गौतम जी के कहे पे एक बार ये स्थान पे ज़रूर दर्शन करें और करेंगे और अच्छा लगेगा आपको यहाँ पर आकर के। एक तो बहुत शांत माहौल है, बहुत अच्छा लगता है। पूरी कथा सुने यहाँ पर आकर के, बहुत पंडित जी बहुत अच्छे हैं यहाँ पर।
पूरे तरह से अच्छे तरह से आपको संतुष्ट करके दर्शन करवा करके बढ़िया तरह से बता करके तब आपको यहाँ से भेजेंगे, है ना। पास में ही अब हमारे पास एक जगह है जो कि लवणासुर थे, उनका वध किया था यहाँ पर और एक तपस्या भी की थी, तो वहाँ पर चलते हैं, वो दर्शन करते हैं उसके। अब हम जा रहे हैं वह स्थान पर जहाँ लवणासुर का गुफा है और यहाँ उसका वध हुआ था, और आगे जाके देखते हैं पहले वह स्थान को, फिर बताएंगे कि इस स्थान की क्या कहानी है। तो ये वह गुफा है जहाँ लवणासुर रहते थे, और इस गहराई में जाके ये स्थान जो है, यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, और एक बार आप ज़रूर यहाँ पर आएँ। और ये स्थान से नीचे भी ये गुफा जाती है, आप देखेंगे इस रास्ते से जाके ये गुफा नीचे जाती है, लेकिन मनसा टीला तक ये गुफा जाती है। मैं एक बार और गौतम सर से कहूँगा इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। ये जो गुफा थी, अभी हम आए थे, लवणासुर की गुफा थी, यहाँ पे इनका वर्णन किया गया था। और ये बताते हैं कि इस गुफा में अंदर जा करके इधर से ही रास्ता जो है मनसा टीला तक के लिए रास्ता गया है, और बाद में कुछ इस समय थोड़े समय पहले कुछ घटनाएं घट गई थी। वो एक महात्मा जी थे, वो गए थे, वो फिर वापस नहीं आए थे, इसलिए इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। यहाँ से कोई आता जाता नहीं है, यहीं तक के दर्शन है। यहाँ हनुमान जी विराजमान है, यहाँ इनके दर्शन होते हैं, और बस इतना ही है। ये सर्दियों में थोड़ा गर्म रहती है और गर्मियों में ये ठंडी गुफा रहती है। यहाँ पर आसपास के क्षेत्र में ध्रुव जी ने तपस्या भी की हुई है। तो ये अद्भुत रहस्यमयी गुफा जो मनसा टीला तक जाती है, और अब इसके अंदर जाना तो अलाउड नहीं, वरना ज़रूर हम अंदर जाते और दिखाते। तो फिर कहूँगा ये स्थान तपस्वियों का है, ये स्थान सब भक्तों का रहा है, और इतनी पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर कि, और मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करूँगा प्रकाश गौतम जी का, जो मुझे यहाँ तक लाए हैं। बहुत दिन पहले इन्होंने मुझे बताया था, और तब से मन के अंदर एक अंदर से एक तरफ सी थी कि इस जगह को ज़रूर देखना है। और आज ऊपर वाली कृपा रही, ध्रुव जी की कृपा रही कि मैं यहाँ पर आया हूँ और आपको भी ये स्थान दिखाया है। आप भी आएँ, खुद आ सकते आइए, नहीं तो हमें बताइए, हम आपको लेके आएंगे यहाँ पे। मैं भी यहाँ कुछ कहना चाहूँगा कि आज मुझे दलजीत सर जी की वजह से मुझे यहाँ पर दोबारा आने का मौका मिला, और इस जगह के बारे में जो बहुत पुरानी यादें थी वो फिर से ताज़ा हो गई, और बहुत अच्छा लगा। आज का समय जो है काफ़ी अच्छा रहा, और उम्मीद करते हैं कि अब आगे यहाँ आते ही रहेंगे और दर्शन मिले होते रहेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर इसलिए नहीं करना कि हमें चैनल को शेयर करना है, शेयर इसलिए करना है कि ये स्थान का ज्ञान दुनिया तक जाए, वर्ल्ड तक जाए, और सब लोग इस स्थान पे आएँ और इस अलौकिक स्थान के दर्शन जरूर करें। थैंक यू।